इमरान खान साहब इस मुल्क के सियासी कैदी हैं और अडियाला जेल में हैं। ये हुकूमत का फ़र्ज़ था कि प्रिजन रूल्स के मुताबिक उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देते और तमाम तर फैसिलिटीज़ देते। उनकी सेहत के मामले को बार बार हमने सेनेट के फ्लोर पे हाईलाइट किया तो हमेशा लॉ मिनिस्टर साहब उठते थे और हमें कहते थे कि जी आप अदालतें जाए, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाए, आप सुप्रीम कोर्ट जाए, हम तो कुछ नहीं कर सकते, आप अदालतों से उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए फ़ैसला लें। हमने कोई ऐसा नहीं था सर कि हमने सुप्रीम कोर्ट में रात को पिटीशन फ़ाइल की और अगले दिन वो लग गई। हमने खान साहब की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हम पिछले 1.5 साल से लड़ रहे थे और पिछले 1 साल से हम अदालतों के चक्कर काट रहे थे। तो चौथी पेशी पे सुप्रीम कोर्ट में ये फ़ैसला आया। ये रिपोर्ट हमने नहीं जमा की सर, ये अडियाला जेल के सुपरडेंट ने जमा की कि खान साहब की हेल्थ की ये कंडीशन है, उनका बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है और उनको सीटी एंजियोग्राफी और ब्लड टेस्ट की ज़रूरत है। हुकूमत को तो चाहिए था कि वो खुद लेके जाते। यहाँ पे बहुत सी बातें की। राना सनाउल्लाह साहब या हेल्थ मिनिस्टर साहब मुझे बता सकते हैं कि आज की तारीख़ तक जब मैं यहाँ बात कर रही हूँ, क्या इमरान खान साहब के ब्लड टेस्ट हुए? क्या इमरान खान साहब की सीटी एंजियोग्राफी हुई है? नहीं हुई सर। आप बात बीपी 80/120 से शुरू करके 80/120 पे ख़त्म कर रहे हैं। हम तो खान साहब की सेहत पे सियासत कर ही नहीं रहे। जो रियलिटी है वो हम खुद आपको भी बता रहे, आवाम को भी बता रहे। फिर सर यहाँ पे बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इब्हाम था। हालात ये है सर कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और हम इसी सेनेट में वापस आए तो तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मनोअन तस्लीम करेंगे। हुकूमत ने कहा कि हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे। मुझे नहीं पता सर कि रात को क्या हुआ कि शाम के बाद लॉ मिनिस्टर साहब आए, उनको इतनी जल्दी थी कि वो टीवी पे आने की बजाय उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इब्हाम है। चाहिए तो ये था कि वो जजमेंट पढ़ते, लेकिन उन्होंने जजमेंट नहीं पढ़ी। फिर जब उन्होंने जजमेंट पढ़ी तो पता चला कि इब्हाम तो कोई है नहीं। इसलिए इन्होंने फिर कहा, इनका अलमिया ये है PMLN का सर कि जब इनके हक़ में फ़ैसले आते हैं तो ये कहते हैं आइन और कानून के मुताबिक ये फ़ैसले हैं। जब इनके ख़िलाफ़ फ़ैसले आते हैं या इनको इस पर कोई डर लग जाता है कि ऐसा ना हो हमारे साथ इसमें कुछ गलत हो जाए, तो फिर ये कहते हैं ये मुतनाज़ फ़ैसले हैं, हम अदालतों में दोबारा जाएंगे। सर हम तो ये नहीं कह रहे कि हम अदालतों में दोबारा नहीं जाएंगे। आज भी हम उसी सुप्रीम कोर्ट में अगली पेशी का इंतज़ार कर रहे हैं जो 16 सितंबर को है। राना सनाउल्लाह साहब को शायद ये नहीं पता कि उस पिटीशन में मैं भी एज ए पिटिशनर हूँ और मुझसे ज़्यादा क्या किसको पता होगा कि उस केस में क्या क्या हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ। आज भी जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो हेल्थ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी आप सीटी एंजियोग्राफी की बात कर रहे हैं, वो मशीन तो ठीक है। वो प्रेस रिलीज़ तो हमने जारी नहीं की सर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जारी हुई है कि पिम्स की मशीन ख़राब है, जिस पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिस ले लिया है। हम खान साहब को शौकत खानम हस्पताल ले जाने की बात तो नहीं कर रहे सर, हम खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ले जाने की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता ये इतना डरते क्यों हैं। खान साहब शिफा से बनीगाला और बनीगाला से लंदन नहीं जाएंगे, जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब कोट लखपत से शरीफ मेडिकल सिटी से जाती उमरा और वहाँ से लंदन चले गए। हम उनके लिए सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट और टेस्ट की फैसिलिटीज़ मांग रहे। मेरा लीडर इतना बहादुर है सर कि जब वो उनके टेस्ट होंगे वो खुद कहेंगे कि मुझे वापस अडियाला जेल ले जाओ। वो कभी भी मेडिकल ग्राउंड पे बाहर नहीं आएंगे, वो अदालतों से सरखुरू होकर बाहर आएंगे। फिर ये माजी की बातें करते हैं तो मैं राना सनाउल्लाह साहब को कुछ याद दहानियाँ करवानी चाहती हूँ कि ये हुकूमत का फ़र्ज़ होता है कि वो इलाज की फैसिलिटीज़ दे। क्या नवाज़ शरीफ साहब जब अडियाला जेल में थे और कोट लखपत में थे उनको हस्पताल नहीं लेकर आया जाता था? क्या उनको जो लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है वहाँ नहीं लेकर आया गया? क्या उनको सर्विसेज हॉस्पिटल नहीं लेकर आया जाता था? क्या ये लोग पिटीशनें करते थे सर? हम उनको लेकर आते थे, उनका फ़र्ज़ था। उसी नवाज शरीफ साहब के लिए ख्वाजा हारिस साहब ने एज अ वकील सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन की और कहा कि नवाज शरीफ साहब की सज़ा 6 हफ्तों के लिए मुअत्तल करे और नवाज शरीफ साहब को शरीफ मेडिकल सिटी शिफ्ट कराए।
सुप्रीम कोर्ट ने सर उनकी सज़ा मुअत्तल की और उन्हें नवाज शरीफ मेडिकल सिटी और उसके बाद जाती उम्रा और उसके बाद लंदन भिजवा दिया। सर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मेरे लीडर का ज़र्फ इतना बड़ा था सर, इतना बड़ा था कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो मेरे लीडर का एज अ प्राइम मिनिस्टर ट्वीट आया कि मैंने सीएम पंजाब को इंस्ट्रक्शंस दे दी है, नवाज शरीफ साहब जैसे चाहते हैं, जहां चाहते हैं, हम उनका इलाज करवाएंगे। मेरे लीडर ने क्या नवाज शरीफ साहब के लिए डॉक्टर अदनान जब उनका दिल करता था, जब वो चाहते थे, नहीं जाते थे कोट लखपत और कोट अडियाला। क्या नवाज शरीफ साहब के साथ जब भी नवाज शरीफ साहब अस्पताल जाते थे उनके साथ डॉक्टर अदनान नहीं जाते थे? आज आप लोगों ने डॉक्टर फैसल को खान साहब से नहीं मिलने दिया। हम देखिए सर, हम रियायत नहीं मांग रहे, हम इंसाफ मांग रहे। ये खान साहब का हक है कि उनको इंसाफ दिया जाए। वो लीडर जिसने इस मुल्क को 3 शौकत खानम अस्पताल लिए, वो लीडर जिसने सेहत इंसाफ कार्ड दिया, आज वो खुद अपने लिए इंसाफ मांग रहा है, सेहत का इंसाफ मांग रहा है सर। और ये कंपैरिजन्स की बातें करते हैं। हम आज भी इनसे कहते हैं हम सेहत पे सियासत नहीं करना चाहते। हम इनको तो तकलीफ ये हो गई कि हम कंटेम्प्ट में गए हैं तो हमने मोहसिन नकवी साहब का नाम क्यों नहीं दिया। ये तो इस पे भी ये जो है भट्ट साहब ने कहा कि ये नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश हो गई क्योंकि हमने कंटेम्प्ट में मोहसिन नकवी साहब का नाम नहीं दिया। ये तो अपने आप से भी डरते हैं सर, ये तो अपने साए से भी डरते हैं क्योंकि पराई कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो अपने साए से भी डरते हैं। सर बात बड़ी साफ सी है। मैडम आपका बहुत शुक्रिया। जी सर मुझे कंप्लीट करने दे, सर मुझे कंप्लीट करने दे। आपने डॉक्टर उज़्मा साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, आपने डॉक्टर फैसल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की। उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस सेहत पे की है। अगर आप उनको शिफा ले जाते, उनके मेडिकल टेस्ट करवा देते तो हम ना करते। ऐसा थोड़ी हो सकता कि आप मेडिकल फैसिलिटीज भी ना दे, आप बात भी ना करने दे, आप अदालतों के फैसले भी ना माने और फिर आप कहें कि जी हम यहाँ बैठे रहेंगे। बात बड़ी साफ सी है सर, या इस मुल्क में अदालतों के फैसले माने जाएंगे ना, ये फिर हम ना इनको मानेंगे ना इनकी किसी चीज को मानेंगे। बहुत शुक्रिया सर। जस्टिस कार्नेलियस, उसको जूरिस्प्रूडेंस का बाप कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर। उसने बड़ी वजाहत के साथ ये कहा था कि अदालतें सिर्फ ईंटों, गारे, सीमेंट और पत्थर का नाम नहीं है, बल्कि एक आज़ाद इंसानी हुकूक का एक ऐसा मकाम है कि जहां उसका तहफ़्फ़ुज़ होता है। जहां ये कहा गया कि इमरान खान का ब्लड प्रेशर, चेयरमैन साहब पूरी दुनिया सुन रही है इस ईवान को। 3 साल के बाद मेरी वो भागी हुई बोतियां मेरे घर पे आई। मैं अल्लाह की कसम 3 घंटे तक सोचता रहा कि मेरी इन बेटियों का नाम क्या है। ये डायमेंशिया नहीं है। जो बाहर फोटो वाला, इसलिए मैं कहता हूं कि इमरान खान पर जो ज्यादती हो रही है, अगर वहां उसको जहर दिया जा रहा है, खुदा न करे कि आज आजम सवाती की तकरीर के अंदर वो रिदम नहीं है। आज मैं अपने दिमाग से पूछता हूं कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करूं। मेरी 23 साल की तकारीर इस ईवान के अंदर आप जरा देखें और आज की तकारीर को जो है जब से मैं वापस आया हूं जेल से उसको देखें तो आपको फ़र्क नज़र आएगा। इसलिए कि दिमाग की हालत जो है, इसलिए मुझको बाहर जाने नहीं दे रहे ताकि मैं बाहर जाके देखूं कि मुझको क्या हो गया है। सर जब मुझे एंजियोग्राफी के लिए ले जाया जा रहा था, मैं दूसरा इमरान खान की मिसाल देता हूं, तो रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मुझे ले गया। पूरे अस्पताल को कॉर्डन ऑफ किया। जिस तरीके से हमारे अपोजिशन लीडर ने कहा कि दहशतगर्द सबसे बड़ा जो है आ गया इमरान खान के बाद, वहां पर एंजियोग्राफी के बाद जो डाई डाली थी, उसका वक्त ज़्यादा हुआ तो डॉक्टरों ने कहा कि जी अगर आप कहें तो हम इजाज़त ले लेंगे जेल वालों से कि हम आपको 3-4 दिन यहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहिबा का स्वीट है उसके अंदर रखेंगे। मैंने कहा आपने 4 घंटे रखा है, 4 घंटे के बाद जितने आलात आपने मेरे लगाए हुए जिस्म के साथ, मेरे मुंह के साथ, मैं सब फेंक दूंगा। मुझको वापस जो अटक जेल लेके जाए। अगर उसका कारकुन ये कह सकता है
तो इमरान खान कभी भी ये नहीं कह सकता कि उसको 16 दिन या 1 महीना जो है वो शफा इंटरनेशनल के अंदर रखा जाए। सर मैं एक और मिसाल देता हूँ, मैं इंतहाई कमज़ोर आदमी हूँ, लेकिन मेरा बहादुर लीडर है, वो अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए और अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है। एक और मिसाल जो है मैं आपको दे रहा हूँ, देखिए मैं भूल गया सर, ब्लड प्रेशर जो है अगर उसका ठीक है, इंसान है, तो क्या ये जायज़ नहीं कि उसी अदालत उज़्मा का वो हुक्म जिसमें कहा गया है कि उसको शफा इंटरनेशनल लाया जाए, क्यों नहीं माना गया? मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूं कि मुख्तलिफ अवकात के अंदर जब मुझे अदालत के हुक्म पर, छोटी अदालत के हुक्म पर, हालांकि अदालतें सब बड़ी हैं, जब अडियाला जेल लेके जाया जाता, एक दफ़ा डिप्टी चेयरमैन वहाँ के जो सुपरडेंट, डिप्टी चेयरमैन माफ़ करना, डिप्टी सुपरडेंट जो है बाहर आए और उसने कहा इसको ले जाओ, एक बाप हमारा इमरान खान अदर है, दूसरा बाप को हम किधर रखेंगे। 3 घंटे मुझे वहाँ पे अडियाला जेल के बाहर रखा गया, पुलिस वाले इस बात की गवाही दे गए। वहाँ से आदमी आया बाकायदा तौर पे, ATC जज से इजाज़त ली ताकि वहाँ से मुझे जो है अटक जेल ले जाया जाए। अगर इन्होंने इमरान खान को शिफा की बजाय, जो बिल्कुल स्पेसिफिक आर्डर है, इसमें कोई इबहाम नहीं था, अगर पिम लेके जाना था तो इनका काम था कि रात को भी अदालतें खुलती हैं जब इनके लिए जो है काम किया जाता है, जब इदारों के लिए काम किया जाता है। इमरान खान छोटा आदमी नहीं है, वो इंसानियत का अलमबरदार है। प्राइम मिनिस्टर में नहीं कहता, मैं कहता हूं इंसानियत का अलमबरदार है, इंसानियत के लिए उसकी जान वक़फ़ है। इसलिए उसने अपनी सारी जायदाद जो है कहा है कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं, सारी जायदाद जो है मेरी शौकत खानों और दूसरे इदारों को दी जाए, और अल्लाह के फजल से यही मैंने किया है। सर जी, अगर आज़म स्वाति जैसे छोटे आदमी के लिए 3 घंटे वहां पे इंतजार कराने के बाद इस उम्र के अंदर, इस बीमारी के अंदर जज के पास आते हैं, ATC जज के पास ऑर्डर लेके जाते हैं कि इसको अटक जेल लेके जाया जाए, तो फिर मैं पूछना चाहता हूं राना साहब से इंतहाई एहतराम के साथ कि उस वक़्त क्यों आपने जाकर सुप्रीम कोर्ट के जज को रात को उठाना था कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, हम शिफा अस्पताल ले जाने की बजाय पिम जाना जो है वो लेके जाएंगे, इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन या कोई और सूरत पैदा हो चुकी है। आई विल रेस्ट माई केस ऑन दिस। थैंक यू। शुक्रिया।